भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। 16वां अध्याय। यम सत्यतापूर्वक कहने लगा कि ब्राह्मण मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा यानी घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से राम राम जी राम। समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों का श्राद्ध, अग्निहोमादि यज्ञादि तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ देंगे। योग साक्ष्य प्रणाम करना, होम स्वाद सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो गया है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती है, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती है, वहाँ वैशाख धर्म से सहज में ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं है जो इतने से भी नहीं भरता है। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि विष्णु के भक्तों को शुभ अशुभ करने की जिसकी सामर्थ्य है, उनके भक्तों को जरा मृत्यु व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता है। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह उशीर्ण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लगता है। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता है। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अष्टपात्र करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामहा, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राज्य करता रहे। जब तक इस राज्य को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता है। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो विष्णु के पास चलते हैं, जैसे वहाँ आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए।
और निर्गुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान के शाक्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुखमलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान के ज्ञानुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपने दंड उठाकर राजा को मारने लगा। तो आपने सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया, अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं। महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ, परंतु वस्त्र, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला का त्याग भी कर सकता हूँ। श्वेतद्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ये सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया है और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और होकर वहाँ मेरी स्वयं मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेद नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथ्वी का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्य रूप से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में एक ही होता है। उसको ही वैशाख को धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम सिद्ध हो जाएंगे। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता है। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, आग्र जल, कुंभ, दही, अनादि का दान नहीं करेगा, उसका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंदा को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरफ से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम की प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंदा ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख धर्म में यम को भाग दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी पूरी आयु होकर अपने पुत्र पौत्राद समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो वे नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख के धर्मों को लोप कर दिया। गुरु विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर, गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन, चरण शुक नित्य सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर्य मार्य डोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस, हिरणाकुश हनम।
खल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चल श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिम नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम फिर कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव फिर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राज गोकुल बाल मुकंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर से विचर मन मोहित कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावन हज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के गिरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम फिर कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्त